हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है आज 17 जनवरी था और एसएससी जीडी का 17 जनवरी को चारों ही शिफ्टों का पेपर समाप्त हो गया है। इससे पहले मैंने आपको पहले और दूसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस करवा दिया था। अब जो अपने करेंगे वो तीसरे और चौथे शिफ्ट के जो रियल क्वेश्चन पूछे गए थे आज आपसे, वो सभी क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और जो भी मेरे प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिए। एक साथ लाइक बटन दबा दें सभी के सभी, और शेयर ज़रूर करें सभी दोस्तों तक वीडियो को। और चैनल को जिसने भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए रोज़ाना एसएससी जीडी का एनालिसिस देखने के लिए। तो सबसे पहले आज अपने करेंगे चौथे शिफ्ट के क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे तीसरे शिफ्ट के। तो चौथे शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आया था, बहुत ही आसान और बेसिक क्वेश्चन था। ये हमने प्रैक्टिस सेट में बहुत बार किया भी था। सबसे पुराना वेद, प्राचीनतम वेद पूछा था तो ऋग्वेद आपका सही उत्तर होगा। इसमें 1028 सूक्त हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है, और यह मंडल नामक 10 पुस्तकों का संग्रह है। यह वेद का सबसे पुराना रूप है और सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत पाठ है। ऋग्वेद शब्द का अर्थ होता है स्तुति ज्ञान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था आपका चौथे शिफ्ट में, एन बीरेन सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? एन बीरेन सिंह ये मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, तो मणिपुर आपका सही उत्तर होगा। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और वे राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुके हैं पहले। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू और असम के सीएम है हिमंता विश्वा शर्मा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 161 में वर्णित है, तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 161। इसी प्रकार से अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को भी क्षमादान की शक्ति दी गई है। एक क्वेश्चन आया था, हॉकी कप 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? हॉकी का जो विश्व कप हुआ था 2018 में, ये दोस्तों पुरुष हॉकी विश्व कप खेला गया था 28 नवंबर से 16 दिसंबर 2018 के बीच में, और ये भुवनेश्वर ओडिशा भारत में आयोजित हुआ था, और ये 14वां संस्करण था हॉकी विश्व कप का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भुवनेश्वर ओडिशा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आया था, एशियाई खेल 2018 में कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो इसका सही उत्तर होगा कुल 45 देशों ने भाग लिया। 18वें एशियाई खेल जो कि जकार्ता पोलेम्बांग 2018 के नाम से भी जाने जाते हैं, संपूर्ण एशिया की सबसे बड़ी बहु खेल प्रतियोगिता है ये। ठीक है, और जिसका आयोजन 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता और पोलम्बाग शहरों में किया गया था। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियाई खेल 2018 में कुल कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया? तो इसका उत्तर होगा 45 देशों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था, CRR का पूरा नाम क्या होता है? CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, तो इसका सही उत्तर होगा कैश रिजर्व रेशियो। अब अपने देखते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। कैश रिजर्व रेशियो CRR बैंक के कुल डिपॉजिट का प्रतिशत है जिसे लिक्विड कैश के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, लंबाड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? देखिए, लंबाड़ी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बंजारा जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक प्राचीन लोक नृत्य है। यह मुख्यतः राजस्थान और तेलंगाना की संस्कृतियों का मिश्रण है। इस नृत्य में कटाई, रोपाई और बुवाई से संबंधित दृश्य शामिल होते हैं। तो बताइएगा दोस्तों, ऑप्शन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में से कौन सा राज्य आपको दिया था? एक क्वेश्चन आया, जिसके आने की तिथि न हो उसके क्या कहते हैं? एकल शब्द पूछा था, तो जिसके आने की तिथि न हो उसे अतिथि कहते हैं। अतिथि राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था, रीजनिंग का था ये, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो ओडिशा की क्या होगी? सबको मालूम है ओडिशा की हो जाएगी भुवनेश्वर। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी हिंदी का है, शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु। ठीक है, शैतान की आंत यानी कि बहुत लंबी वस्तु। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था, कोल्टतम किस राज्य का लोक नृत्य है? कोटलतम, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था, तो ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश अगर आपने किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। एक आया था, रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित है? तो ये गुलाम वंश भारत की प्रथम महिला शासिका हैं, और ये इनका वंश पूछा था तो गुलाम वंश सही उत्तर होगा।
एक क्वेश्चन आया था सन 2000 में पद्म विभूषण किसको मिला था? तो पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। सन 2000 में 13 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था। अब आप बताइएगा दोस्तों, इन 13 लोगों में से किसका नाम आपसे पूछा था आज? एक क्वेश्चन आया। अब तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। पहला क्वेश्चन तीसरे शिफ्ट का, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? दोपहर वाली शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में आपसे राज्यपाल का पूछा था और थर्ड शिफ्ट में पूछ लिया आपसे राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष है आयु सीमा, तो 35 वर्ष सही उत्तर होगा। और एक और जो होनी चाहिए वो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस देश से हमने मौलिक कर्तव्य लिया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है? तो मौलिक अधिकार हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों पर संविधान में शामिल किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो ये वी अनंत नागेश्वरन है। तो वी अनंत नागेश्वरन सही उत्तर होगा। केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 49वें जो मुख्य न्यायाधीश थे ये यू ललित थे। तो यू ललित ऑप्शन में दिया था, वही आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद जो बने हैं भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश, ये बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने 49वें मुख्य न्यायाधीश यू ललित को रिप्लेस किया है। एक क्वेश्चन आया था कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि स्वच्छ मिशन कब समाप्त हुआ, ये पूछा था। अगर ये पूछा था तो आंसर होगा 2 अक्टूबर 2019। बताइएगा दोनों में से कौन सा वाला पूछा गया था तीसरे शिफ्ट में। एक क्वेश्चन आया कि हिमाद्री का पर्यायवाची क्या होता है? तो नगपति, नगाधिराज, हिमालय, हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगेश, ये सभी क्या हैं? हिमाद्री के पर्यायवाची हैं। एक आया था अपमान का विलोम, तो मान और सम्मान ये दोनों अपमान के विलोम हैं। एक आया था मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य, तो पुंग चोलोम नृत्य, माई नृत्य, खम्बा थाबी, नुमा नृत्य, रासलीला, ये सभी मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य हैं। एक क्वेश्चन आया था 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये PV नरसिम्हा राव थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में शुरू हुई और 1997 तक चली थी। इस अवधि का मूल उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण था। यह योजना तकनीकी विकास पर केंद्रित थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलवाई? तो इसका सही उत्तर होगा जनरल डायर ने। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ये था कि जनरल डायर की हत्या कब हुई थी? तो इसका पूछ लिए तो आपका आंसर होगा 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में जनरल माइकल ओडायर को गोली मार दी, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था। तो आप बताइए दोस्तों, जिनका भी तीसरे शिफ्ट में पेपर हुआ है, क्वेश्चन ये पूछा था जनरल डायर की हत्या कब हुई, या ये पूछा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलवाई? बताइएगा दोनों में से कौन सा वाला पूछा गया था आपसे। एक क्वेश्चन आया जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका उत्तर सुन लीजिए। जतिन गोस्वामी भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर हैं, जिन्हें शास्त्रीय नृत्य, सत्रिया नृत्य के एक प्रमुख प्रतिपादकों के रूप में जाना जाता है। तो उत्तर क्या होगा? जतिन गोस्वामी का संबंध है सत्रिया नृत्य से। एक क्वेश्चन आया कि बुद्धि का पर्यायवाची, तो मेधा, प्रज्ञा, जेहन, मति, अकल, ये सभी बुद्धि के पर्यायवाची हैं। एक क्वेश्चन पूछा था गोद का पर्यायवाची, तो अंक, क्रोड़, गोदी, ये तीनों गोद के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सींग काटकर बछड़ों में मिलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? वास्तविकता छिपाकर कार्य करना, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे विलोम शब्द बताना था, समानता का विलोम असमानता हो जाएगा। एक पूछा था कि अनादर का विलोम, अनादर का आदर होता है। एक क्वेश्चन आया था मोहन बागान की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1889 को हुई थी। सेकंड टाइम रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन GD एग्जाम में इस बार। देखिए 15 अगस्त 1889 को स्थापित मोहन बागान एथलेटिक क्लब भारत और एशिया के सबसे
पुराने क्लबों में से एक है। यह फुटबॉल से संबंधित एक क्लब है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, चंदौली मेला कहाँ लगता है? तो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में लगता है। एक क्वेश्चन आया था, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका व्यास पृथ्वी का 1/4 है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, जिन्हें फोबोस और डिमोस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो देखिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। अगर समापन समारोह का पूछा है तो समापन समारोह के राष्ट्रों की परेड में पहलवान बजरंग पूनिया भारत के ध्वजवाहक हैं। और अगर आपसे पूछा है सीधा कि टोक्यो 2020 की जो है ना ध्वजवाहक थे वो कौन थे भारत के, तो इसके 2 आंसर बनते हैं। देखिए, टोक्यो 2020 की कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह हैं और मुक्केबाज MC मैरी कॉम को उद्घाटन समारोह के दौरान ये सम्मान मिला। तो अगर उद्घाटन समारोह का पूछा है तो मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम हो जाएगा। अगर समापन समारोह का पूछा है तो बजरंग पूनिया होगा। बताइएगा कौन सा वाला पूछा था। एक ये चौथे शिफ्ट का क्वेश्चन छूट गया था, लावली लोकनृत्य, ये महाराष्ट्र का है, ये चौथे शिफ्ट का था। तो ये थे आज के तीसरे और चौथे शिफ्ट के क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन आए थे मैंने आपको करवा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब जिन्होंने भी नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें GD एग्जाम की पल पल की अपडेट के लिए। जय हिंद।